video, please subscribe Gyan Vigyan channel and press the bell icon for getting all new notifications on your phones. जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इससे पहले हमने लिक्विड प्रेशर कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपको उसको वीडियो देखना हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख लिया है, कोई बात नहीं। पहले मैं आपको ये समझाऊंगा। जैसे हमने लिक्विड में बात की थी कि जैसे आपका एक लिक्विड होता है, ये कंटेनर में एक लिक्विड है, ठीक है, और हमको ये पॉइंट में उसका प्रेशर चाहिए, तो हम क्या करते थे, इसके ऊपर का हाइट कंसीडर करते थे, ठीक है। इसके ऊपर, ये पॉइंट के ऊपर का जो टॉप मोस्ट से हाइट कंसीडर करते थे, ठीक है। अब आप मान लीजिए एक आपका सरफेस है, अर्थ सरफेस ही मान लीजिए, या आप अर्थ सरफेस है, तो इसके सराउंडिंग में एयर है, और सबको पता है एयर का वेट होता है, ठीक है। तो वो एयर का जो वेट है वो कुछ थ्रस्ट अप्लाई करेगा इस सरफेस में, हम लोग के जो अर्थ सरफेस पे कुछ थ्रस्ट अप्लाई करता होगा, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या बोलता था, थ्रस्ट ऑन द यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, ठीक है। अब मान लीजिए अर्थ का हम लोग ये छोटा सा पार्ट ले यहाँ से, अगर तो एक स्क्वायर जैसा ही दिखेगा, छोटा सा कोई भी पार्ट ले 1 मीटर स्क्वायर का, जिसका 1 मीटर का आपका लेंथ हो और 1 मीटर का वेट, स्क्वायर है तो मतलब दोनों सेम ही होगा साइड्स। तो 1 मीटर बाई 1 मीटर का एरिया, 1 मीटर बाई 1 मीटर का आपका साइड्स है, तो उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। इस पे जो थ्रस्ट अप्लाई करेगा, कौन, एयर कॉलम, जो इस पे थ्रस्ट अप्लाई करेगा, इस पे जो थ्रस्ट अप्लाई होगा, थ्रस्ट जो इस पे अप्लाई करेगा एयर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका कुल क्या मतलब हुआ कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में एयर जो अपना थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। द थ्रस्ट ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर, मतलब ये वाला एक पूरा जितना एयर का जो कितना कॉलम है, पूरा ऊपर जो एयर है वो जो उस पर अप्लाई करेगा एक यूनिट मास, 1 मीटर बाई 1 मीटर पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब हमने पहले एक प्रेशर का जो हमने यूनिट पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 1 ATM इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा है ना। और पास्कल को हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या मतलब, इसको क्या बताना चाह रहा है, ये बता रहा है कि हर 1 मीटर स्क्वायर में, हर 1 मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जो एयर एग्जर्ट करता है, जो प्रेशर एग्जर्ट करता है, वो नियर अबाउट 10⁵ पास्कल होता है। मतलब 10⁵ न्यूटन का 1 मीटर स्क्वायर में 10⁵ न्यूटन प्रेशर इज exerted on 1 मीटर स्क्वायर एरिया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 1 लाख न्यूटन का प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, सॉरी फोर्स, 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। और आपको एक चीज जानकर के हैरानी होगी कि आपका जो बॉडी होता है ना, जो ह्यूमन बॉडी होता है, वो नियर अबाउट एवरेज जो हम लोग मानते हैं वो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। तो आप समझते हैं आपके ऊपर कितना फोर्स लगता होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 2 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लगेगा, 2 × 10⁵, इतना फोर्स लगेगा ना। तो एक नॉर्मल ह्यूमन के बॉडी पे इतना फोर्स लगता है, फिर भी आप देखते होंगे हम लोग को फोर्स कोई फील नहीं होता है। हम लोग को फोर्स क्यों नहीं फील होता है, 2 लाख न्यूटन का फोर्स हमारे ऊपर, बॉडी के ऊपर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन हमको फील नहीं हो रहा है। इसका कोई कारण होगा ना। इसका कारण है आपका जो अंदर में ब्लड का जो प्रेशर है, वो इसका कारण है। क्योंकि आपके अंदर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो भी नियर अबाउट इक्वल टू इतना ही होता है, नियर अबाउट इतना होता है। इसके वजह से क्या होता है, आपको कभी भी इतना फोर्स पता ही नहीं चलता कि आपके ऊपर इतना फोर्स लगा हुआ है। क्योंकि वो दोनों, एक बॉडी है, उसके अंदर अगर 3 kg का प्रेशर है,
2 पास्कल का प्रेशर और बाहर में भी 2 पास्कल का प्रेशर है, तो वो कभी भी एक दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, पता नहीं करेगा कि क्या है, एक दूसरे को फील ही नहीं होगा कि अंदर बाहर भी कोई प्रेशर है। ठीक है, तो वही चीज़, अगर नहीं तो क्या होता है कि आपका इतना प्रेशर में तो बॉडी क्रश हो जाता। 2 लाख न्यूटन का प्रेशर बहुत होता है। तो वही चीज़ है कि ह्यूमन बॉडी पे इतना प्रेशर लगता है लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर भी उतना ही होता है। अब हम देखेंगे, एक आपको मैं दिखाता हूँ एटमॉस्फेयर का। ये अर्थ है, ठीक है, इसको मैंने एटमॉस्फेयर बनाया, समझ लीजिए 200-300 किलोमीटर तक जो आपका एटमॉस्फेयर फैला हुआ है वो है। ठीक है, अब आपको मैं अगर यहाँ पे बोलूँगा कि एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर है, तो आप मुझे बोलेंगे 1 atm, 1 atm है, 1 atm है, जो हम लोग को पता है 10⁵ न्यूटन है पर मीटर स्क्वायर पास्कल। ठीक है, इतना प्रेशर हम लोग को पता है कि यहाँ पे ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे इतना है। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मतलब आसमान की तरफ जाएंगे, तो आपको क्या होगा, हाइट कम हो रही है, मतलब आपका जो ऊपर एयर का मास है वो कम हो रहा है। इतना एयर, अभी आपको सिर्फ इतना एयर को इनकाउंटर करना पड़ेगा, इतना एयर ही अपना वेट लगाएगा, इतना एयर ही अपना थ्रस्ट लगाएगा। तो यहाँ पे अपना हाइट क्या हो गया, ये हो गया। अगर आपको ये पॉइंट में कवर करना है, पता करना है, आपको ये हाइट में, ये वाले पॉइंट में पता करना है, तो आपका टोटल हाइट हो जाएगा इतना। ठीक है, आपने एक चीज सुना होगा कि जैसे जैसे आप माउंटेन में चढ़ते हैं तो आपका नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, न्यूसिया जैसा फीलिंग स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपका बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो तो उतना ही रहता है, ठीक है, लेकिन जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर हाइट में जाएंगे तो आपका क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि हाइट जैसी बढ़ेगा, आपको पता है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर हाइट आप बढ़ा रहे हैं, हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और ये हाइट क्या होता है, हाइट हमेशा होता है पॉइंट जहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं और टॉप ऑफ द पॉइंट जहां पे मैक्सिमम ऊपर में, वो दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हाइट हम लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो हाइट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ लेंगे तो हाइट थोड़ा कम हो गया ना, ये वाला सिर्फ हाइट इतना हाइट हो गया, सिर्फ इतना हाइट है, ये वाला हाइट है सिर्फ। तो अब क्या होगा, हाइट इंक्रीज करेंगे प्रेशर इंक्रीज होगा, हाइट डिक्रीज करेंगे प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज हो रहा है मतलब आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ हाइट। अगर आपको हिली एरिया में जा रहे हो तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर तो उतना ही है, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो आपका क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आना चाहेगा ब्लड, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लड आना चाहेगा। तो आपका हाई प्रेशर कहाँ है, बॉडी के अंदर, और आपका लो प्रेशर कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। तो क्या होगा, ब्लड आपके बॉडी से बाहर आना चाहेगा, ब्लड आपका बॉडी से एटमॉस्फेयर में बाहर आना चाहेगा। ठीक है, तो ये हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी है। अगर आप जैसा, आप जो स्ट्रॉ रहता है उसको आप पेप्सी पी रहे हो, तो वो सक करते हो तो आपको क्या होता है, जो पाइप के अंदर, जो स्ट्रॉ के अंदर एयर रहता है वो अंदर चल जाता है, उसके बाद उसमें क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट। वैक्यूम क्या करेगा, खींचेगा, जितना पानी है वैक्यूम में तो क्या करेगा, खींचेगा, अपनी तरफ पानी खींचेगा और आपकी तरफ अंदर वो जाता है, आप पी पाते हैं उसके हिसाब से, पेप्सी या कुछ भी, कोक हो। बहुत सारा ऐसा एग्जांपल, आप बैलून को फूलाते हो, उसमें भी आप अपना डालते हो एयर, अपना प्रेशर डालते हो एयर से, आपका जो अंदर का रहता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो अब हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने लिख रखा है तो आपको दिखाता हूँ। ये न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, हमने जो पिछला भी न्यूमेरिकल किया था, हमको सबसे पहले क्या जानना है कि हमको कैलकुलेट क्या करना है और दिया हुआ क्या क्या है, हमारे पास गिवन डेटा क्या है। ठीक है, तो गिवन डेटा पहले लिख ले, यहाँ गिवन डेटा क्या क्या है, अब सॉलिड ब्लॉक ऑफ वेट 80 न्यूटन, चलिए 80 न्यूटन वेट दिया हुआ है। ये न्यूटन किसका यूनिट है, मतलब क्या हुआ, ये फोर्स,
फोर्स आपका 80 न्यूटन दिया हुआ है। आप हमेशा यूनिट से पता कर लेंगे कि फोर्स दिया है कि क्या दिया, आपको बस यूनिट याद होना चाहिए। फिर एंड बेस एरिया दिया हुआ है, बेस एरिया कितना दिया हुआ है आपको 1.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, एक सरफेस के ऊपर रखा गया है, एक सॉलिड ब्लॉक है जिसका एरिया दिया गया है 1.6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और वो सरफेस के ऊपर रखा गया है, इस पे फोर्स जो वेट है वो अप्लाई हो रहा है 80 न्यूटन का, ठीक है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड, सिंपल है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, थ्रस्ट बाय एरिया। अब एक चीज याद रखेंगे आप हमेशा, बॉडी का जो वेट होता है ना वो हम थ्रस्ट जो वेट होता है वही थ्रस्ट होता है, क्योंकि बॉडी का वेट जो होता है सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर ही एक्ट होता है। ये चीज हम हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। बॉडी का वेट परपेंडिकुलर एक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने वेट दिया है। तो 80 न्यूटन क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है ऐसे, और ये बॉडी ऐसा है तो परपेंडिकुलर ही एक्ट हो रहा है, तो थ्रस्ट हम लोग को मिल गया। थ्रस्ट कितना हो गया 80 न्यूटन। एरिया अपना कितना है 1.6 मीटर स्क्वायर। आप हमने एक चीज़ और देखा था कि हम यूनिट को पहले देख ले, यूनिट एसआई में होना चाहिए या सीजीएस में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है न्यूटन और मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट है दोनों, तो हमको कोई टेंशन नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे 80 बाई 1.6, इसको काटेंगे तो ऊपर जाएगा 50, तो आपका प्रेशर कितना निकल के आया 50 पास्कल, ठीक है। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल लेंगे, ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट रिक्वायर्ड इन अ न्यूटन टू प्रोड्यूस अ प्रेशर ऑफ 26500 पास्कल ऑन एन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये पढ़ लीजिए और वीडियो पॉज करके एक बार अपने से कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं सोल्यूशन बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। प्रेशर आपका दिया, आपको क्या लिखा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट। हम लोग को यहाँ क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट, मतलब यहाँ थ्रस्ट निकालना है, हमको थ्रस्ट नहीं पता है। रिक्वायर्ड न्यूटन में निकालना है, न्यूटन में निकालना है, ठीक है। दिया हुआ है हमको कौन सा यूनिट में, न्यूटन में। प्रेशर हमको दिया हुआ है पास्कल में 26500 पास्कल, इसका मतलब क्या है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑन एन एरिया, एरिया भी दिया हुआ है। अब एक चीज देखेंगे आप कि यहाँ पे एसआई यूनिट में हमको मांगा है, हम एसआई यूनिट में ही करके चलेंगे। तो यहाँ पे एरिया क्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग को मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड नहीं करेंगे, स्क्वायर है, एक बार सेंटीमीटर नहीं है, 2 बार सेंटीमीटर है, तो उसको 2 बार मीटर में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये कट गया एरिया, तो 1/100 आ गया आंसर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -2, ठीक है। अब प्रेशर आपको पता है क्या होता है, फोर्स या थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, थ्रस्ट ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, होएगा। चलिए प्रेशर आपको कितना है, प्रेशर दिया है 26500 इंटू एरिया कितना दिया है 1/100, हमने यहाँ मीटर में निकाला है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया तो ये कट गया, तो आपको कितना आंसर है 256 न्यूटन। आप इससे भी पता कर सकते हैं यूनिट से, बहुत एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिया है 26500, ठीक है, 26500, ये क्या दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको निकालना न्यूटन है, ठीक है। एरिया भी आपको दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, एरिया से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन आंसर बचेगा, फोर्स बच जाएगा, निकल जाएगा, आपको थ्रस्ट निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको प्रेशर का एरिया फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं,
ये लेकिन गलत तरीका है, मैं आपको सिर्फ एक यूनिट बता रहा हूँ। यूनिट अगर आपको एग्जाम में नहीं समझ आ रहा है, कुछ नहीं करना मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, यूनिट से डायरेक्ट कर लोगे। ठीक है, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर दिया है, अगर इसको आप मीटर स्क्वायर से करोगे तो न्यूटन में आंसर आ जाएगा ना। तो अगर आपको यहाँ पे देखो दिया हुआ है 26500 न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसको अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करो, एरिया जो आपका 1/100 है मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका 265 न्यूटन। तो यही आपका थ्रस्ट होगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, करना नहीं चाहिए। प्रेशर का यूनिट याद रखे, प्रेशर का फॉर्मूला याद रखिए, लेकिन मैं एक बता दे रहा हूँ, अगर आपको एग्जाम में कुछ याद नहीं आ रहा तो आप क्या करें। ठीक है, अब हम दूसरा एक लास्ट एग्जाम्पल करेंगे इसका। ये आपका लास्ट एग्जाम्पल है आज का क्लास का, देखते हैं इसमें क्या है। गर्ल weighing 50 kilogram force wears sandal of pencil heel of area 1 centimeter square stands on a floor। एक लड़की है, पेंसिल हिल का सैंडल पहनी हुई है, जिसका एरिया, पेंसिल हिल का जो सैंडल है उसका एरिया दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्स भी आपको, गर्ल का वेट भी दिया हुआ है। केजीएफ में है तो हम सेंटीमीटर में ही रहने देंगे, एक बार हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि केजीएफ में रहता है तो सेंटीमीटर में ही रहने देंगे। एन एलिफेंट वेट, अब एलिफेंट का भी वेट दिया है, एलिफेंट का वेट दिया है 2000 किलोग्राम फोर्स स्टैंड्स ऑन अ फुट ईच ऑफ एरिया, हर एक फुट का एरिया दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑन अ फ्लोर कंपेयर द प्रेशर। अच्छा, प्रेशर कंपेयर करना, पूरा हाथी का और एक लड़की का प्रेशर कंपेयर करना है कि वो कितना एग्जर्ट कर रही है हमारे अर्थ पे। चलिए, बहुत अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि पहले हम लोग गिवन डेटा लिख लेंगे। वेट दिया हुआ है, वेट गर्ल का दिया हुआ है 50 kgf, और एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आप एलिफेंट का ले लीजिए, उसका दिया हुआ है वेट 200 kgf और एरिया दिया हुआ है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 1 फुट का दिया हुआ है, तो एलिफेंट का तो 4 फुट होता है ना, तो एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 250, तो कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया हो गया, जो उसका एरिया, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि कितना एरिया वो लैंड में हम लोग का जो अर्थ में छुआ रहा है, तो उसको 4 पैर होता है, तो 4 पैर छुआएगा, 1 पैर का उसका एरिया दिया हुआ, तो 4 पैर का भी निकालना पड़ेगा कितना एरिया होता है। ठीक है, अब ये प्रेशर क्या अप्लाई करेगी, थ्रस्ट, और थ्रस्ट क्या होता है, वेट जितना रहता है, थ्रस्ट बाय एरिया। प्रेशर ऑफ गर्ल पीजी लिख देते हैं, और प्रेशर ऑफ एलिफेंट पीई लिख देते हैं। ठीक है, तो ये थ्रस्ट बाय एरिया, थ्रस्ट आपका कितना दिया 50, ये आपका कितना दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर kgf, तो ये कितना हो गया 50 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये लड़की, अब ये एलिफेंट का देखते हैं, लड़की ने इतना प्रेशर अप्लाई किया है। ठीक है, अब एलिफेंट तो मेरे को क्या लगता है आपको ज़्यादा करेगा या कम, चलिए देखते हैं। ये 2000 kgf का है, और इसका पैर का जो एरिया है वो 1000 है, तो ये कितना हो गया कट के 2 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिफरेंस देख रहे हैं, लड़की का वेट ज़्यादा है, वेट कम है एलिफेंट से, फिर भी वो कितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रही है, क्योंकि उसका जो कॉन्टैक्ट एरिया है, ज़मीन में जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कितना कम है। ये हमने एक्चुअली में जो निकाला है, ये एरिया हमने निकाला है 1 पैर का लड़की का। ठीक है ना, तो हम इसको 2 पैर का निकालेंगे, तो इसको हम लोग × 2 करना पड़ेगा, तो 1 × 2, क्योंकि एक हिल इतना कर रहा है तो वो भी तो 2 पैर से चलेगी ना, तो उसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया आपका 25, तो ये कितना हो गया 25 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर वो अप्लाई करेगी लड़की फ्लोर पे, और ये 2 किलो। हाथी का वेट ज़्यादा होने के बाद भी वो कम अप्लाई कर रहा है प्रेशर, क्योंकि उसका पैर का सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, ये आपने जान लिया। अब हमको वहाँ पे बोला गया है कंपेयर करना है
कि कितना ज़्यादा एक्सर्ट कर रही है। तो क्या करेंगे, अब हमको पता करना है कि प्रेशर ऑफ गर्ल कितना है। प्रेशर ऑफ गर्ल बाय प्रेशर ऑफ एलिफेंट हमने पता कर लिया ना। तो प्रेशर ऑफ गर्ल कितना निकाला, 25 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एलिफेंट का 2 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। काटेंगे तो 12.5 आएगा। तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ गर्ल और ये हो गया 12.5 टाइम्स प्रेशर ऑफ एलिफेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर अप्लाइड बाय गर्ल इज 12.5 टाइम्स द प्रेशर अप्लाइड बाय एलिफेंट। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ। तो आज प्रेशर का यहाँ पे हम 8th स्टैंडर्ड का तो यहाँ पे ख़त्म होता है प्रेशर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने मिला हो तो आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर ऐसे ही हम वीडियोस बनाते रहेंगे, बस आप सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू।